इतनी देर कैसे हो गई? बेटा, तूने मुझे डरा ही दिया था। बर्फ गिर रही है। निंगनिंग को स्नोफ्लेक क्रिस्प बहुत पसंद है। क्या तुम एक बॉक्स खरीदकर उन्हें भेज दोगे? मुझमें उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि तुमने निंगनिंग की मदद करने के लिए जो फैमिली से माफीनामा हासिल किया और इस चक्कर में तुम लगभग खत्म होने वाले थे? हम दोनों बिजनेस करने वाले लोग हैं। तुम्हें नफा नुकसान का हिसाब अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मैं कोर्ट में उसके लिए 100 बातें या 10,000 बातें भी बोलता तो भी उन सबका असर उस एक माफीनामे के कागज से ज्यादा नहीं होता। जब तुम यह बात निंगनिंग को नहीं बताना चाहते तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि यही मेरा आखिरी दाम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे इस बारे में कभी बताऊंगा। अगर उसे पता चला तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वह रुकने का फैसला करेगी? वह मेरे एहसान की वजह से होगा या फिर प्यार की वजह से? लेकिन अब यह सब मायने नहीं रखता। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि मेरा उसका हाथ छोड़ना उसे तुम्हें सौंपना नहीं है, बल्कि उसे उड़ने के लिए आजाद करना है। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी भी वक्त उसके लिए अपना सम्मान और अपनी जान कुर्बान कर सकता है। अगर तुमने हिम्मत की कि उसे थोड़ी सी भी चोट पहुंचाओ तो मैं उसका 10 गुना, 100 गुना और 10,000 गुना बदला तुमसे लूंगा। बेये, क्या मेरी ये छिपाव अच्छी लग रही है? यांशी, और ये चीजें भी सब गाड़ी में डाल दो। दादी जी, मुझे लगता है कि अब इसमें और जगह नहीं है। दादी को तसल्ली नहीं हो रही है। ये सब सामान उन्होंने निंगनिंग के लिए तैयार किया है। अरे दादी, मैं विदेश पढ़ाई करने जा रही हूँ, मजे करने नहीं। वैसे भी मैं जेल तक रहकर आ चुकी हूँ, फिर आपको इतनी चिंता क्यों है? पर मेरा मन नहीं मान रहा। ठीक है दादी, आप जितना मेरी फिक्र करती हैं उतना ही निंगनिंग को महसूस होता है कि उसकी कोई परवाह करने वाला है। मैं तो बहुत खुश हूँ। निंगनिंग, दादी को फोन करना मत भूलना। जी बिल्कुल। तो अब मैं चलती हूँ। जाओ, अपना ख्याल रखना। निम उस बात के बारे में समझ नहीं आ रहा कि उसे बताना चाहिए या नहीं। तुम अभी वापस आए? निंगनिंग तो जा चुकी है। मुझे पता है, मैं उसे विदा करने जा रहा हूं। निंगनिंग, शायद कोई गाड़ी काफी देर से हमारा पीछा कर रही है। उसे नजरअंदाज करो। सच तो यह है कि एक बात है जिसके बारे में मैं काफी समय से सोच रहा था। मुझे लगता है तुम्हें बताना जरूरी है। उस साल जान बेये तुम्हारे लिए अदालत में नहीं आए क्योंकि सावधान। जान बेये गाड़ी बहुत तेज चला रहा है। उसने अचानक लेन क्यों बदल दी? जल्दी करो, उसे हमें पकड़ने मत देना। धत तेरे की, तुझे गाड़ी चलानी आती भी है? काफी देर हो गई पर अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए। नहीं बॉस, आगे एक गाड़ी हमारा रास्ता रोक रही है, हम आगे नहीं निकल पा रहे। जोशिया ने कहा था कि वो लू नाम का लड़का आज उस पूर्व नांजो के अमीर की बेटी को लेकर देश छोड़ रहा है। उनके पास बहुत पैसा है। लेन बदलो और उनसे आगे निकलो। बॉस देखो, जैसे ही तुम लेन बदलते हो वह भी बदल लेता है। वह जानबूझकर हमें रास्ता नहीं दे रहा।
उसने रफ्तार भी कम कर दी है। कम वक्त का ये गाड़ी देखने में कम से कम कई लाख डॉलर की लगती है। अगर इसे टक्कर मार दी तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा है उसने रफ्तार कम कर दी है। तुम अभी क्या कहना चाहते थे? कुछ नहीं, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बात करेंगे। मैं खुद कर लूंगी। भाई वे अंदर चले गए। जल्दी करो, उनका पीछा करो। निंग निंग, अभी कार में जो बात हो रही थी वह पूरी नहीं हुई थी। अगर मैंने जाने से पहले तुम्हें यह बात नहीं बताई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें किसने भेजा है? तुम भी उन्हीं के साथ मिले हुए हो। इसे पकड़ लो, उन दोनों को बाहर निकालो ताकि वे पैसों का हिसाब करें। क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ो। तुम्हारा मतलब है कि माफीनामा उसने ही जावे की कब्र के सामने पूरे 100 दिनों तक घुटनों के बल बैठकर मांगा था। हाँ, जान बे, ये जैसे अभिमानी व्यक्ति के लिए यह सब बताना सच में बहुत मुश्किल है। फ्लाइट में अभी थोड़ा वक्त है, जाकर उसे आखिरी बार अलविदा कह दो। नहीं, बे, इसे ले जाओ। बे, तुम रो क्यों रही हो? मैं अभी चला नहीं गया हूं। फ्लाइट में देरी हो रही है। निंग निंग, तुम्हें याद रखना होगा, चाहे तुम कहीं भी रहो, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बेये हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मैं कहीं नहीं जा रही। बे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। निंग निंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? आप लोग फिर से आ गए। मैंने कहा था कि आप इतने अमीर हैं तो क्या आप कुछ और बॉडीगार्ड नहीं रख सकते? इस बार तो वह बच गया, लेकिन अगली बार का कुछ कह नहीं सकते। फिर से का क्या मतलब है? माँ, सच तो ये है कि इन सालों में आपने हमेशा बेये को गलत समझा। उसने कभी भी निंगनिंग को नजरअंदाज नहीं किया। तुम जाग गए? तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोए? अगर मैं नहीं जागता तो तुम लोग फिक्रमंद हो जाते। तुम हमेशा सब कुछ अपने दिल में दबा कर रखते हो, कुछ नहीं बताते। यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है। आगे से मैं अपनी यह आदत बदल लूंगा। जोसिया, तुम पर दूसरों को उकसाने, अपराध और जबरन वसूली और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें और जांच में सहयोग करें। हाय, भाड़ में जाए तेरा हाय। विदेश से वापस आई है क्या? मुझे विदेशी चीजों के पीछे भागने वाले लोगों से नफरत है। इसे मजा चखाओ। भैया, अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छी चीज लाई हूँ। स्नोफ्लेक पेस्ट्री। मैं मीठा नहीं खाता। मुझे पता है, और वैसे भी तुम अभी बीमार हो, तुम बाहर का खाना नहीं खा सकते। मैं तुम्हारी जगह खा लेती हूँ। हाँ, वैसे मैंने दोपहर की फ्लाइट बुक कर ली है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। पर तुमने तो कहा था कि तुम नहीं जाओगी। उस वक्त मैं बहुत भावुक हो गई थी, इसलिए मैंने वैसा कहा था। लेकिन बाद में मैंने इसके बारे में सोचा, मैं हमेशा बस तुम और दादी के भरोसे बैठी हुई एक बेकार इंसान बनकर नहीं रह सकती। मुझे भी आगे बढ़ना, आत्मनिर्भर होना, खुद की रक्षा करना और दूसरों की रक्षा करना सीखना होगा। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा? तो फिर मैं जाऊं? मैं सच में जा रही हूं।
बहुत हुआ, वरना थोड़ी देर में दादी मुझसे पूछने लगेंगी कि मेरे होंठ इतने सूजे हुए क्यों हैं। मैं भला ये तो नहीं कह सकती ना कि ये स्नोफ्लेक केक खाने की वजह से हुआ है। वाकई बहुत स्वादिष्ट था। क्या? काफी मीठा। मिस जियांग, इन पिछले कुछ वर्षों में आपने अपने दादाजी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का उपयोग करके परोपकार के कार्यों को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया है और देश की छिपाऊ संस्कृति को दुनिया भर में फैलाया है, उसे एक नई ऊंचाई पर ले गई है। आज की जनता द्वारा सराही जाने वाली छिपाऊ क्वीन बनने तक वह क्या चीज थी जिसने आपको उस अंधेरे से बाहर निकलने में सहारा दिया और आपको इस मुकाम तक पहुंचाया? मुझे जिंदगी में बहुत से अच्छे लोग मिले। उन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया कि जीवन में गलती करने से डरना नहीं चाहिए, किसी भी समय नई शुरुआत की जा सकती है। और हाँ, मैंने लाइट हाउस की रोशनी देखी है, इसलिए अब मैं शिखर का नजारा देखना चाहती हूँ उसके साथ। बेई, ये बताओ, जब भविष्य में हमारे बच्चे होंगे तो उनका क्या नाम रखना सही रहेगा? मुझे मिल गया। लड़की हुई तो उसका नाम जान फांग होगा, ताकि वो एक फूल की तरह खिल सके। और लड़के का नाम जान वेजियो। ये बढ़िया है, मुझे पसंद आया। शिखर पर मुलाकात होगी। सबसे खूबसूरत पल वो होते हैं जब वो शरारतें करती है और मैं मुस्कुराता हूं। राजकुमारी, कृपया गाड़ी में बैठिए। आगे से मुझे महारानी साहिबा कहना। इससे भी बेहतर समय वो होगा जब हम पूरे गर्व और बराबरी के साथ हाथों में हाथ डालकर भविष्य की ओर बढ़ेंगे।